दान का स्थान सबसे पहले रखा है। दान के बाद शील, समाधि और प्रज्ञा कई सारा चीज रखा है। पहला दान से शुरुआत होता है। तो दान हर आदमी का जिंदगी में बहुत जरूरत है। हर आदमी जिंदगी में जो सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जीवन में समृद्धि चाहते हैं, उनको हमेशा अपना सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। तो दान आप लोग कोई जगह में कर सकता है, लेकिन बुद्ध ने बताया जो शीलवान है, जो प्रज्ञावान है, जो धर्म के रास्ता पे है, उन्हीं को दान देने से उत्तम फल होता है। इसका अनुसार भगवान बुद्ध का जो भिक्षु भिक्षुणी है, भिक्षु संघ है, उससे उत्तम क्षेत्र दान का और कोई नहीं है। भिक्षु संघ से शीलवान, भिक्षु संघ से प्रज्ञावान और भिक्षु संघ से समर्पित धर्म में और कोई दुनिया में नहीं है। इसलिए कहा गया अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्य, कि संसार में सबसे पुण्य क्षेत्र अगर कोई है तो भिक्षु संघ है। उपासक उपासिका जब ऐसे श्रद्धा रख के, ऐसे आस्था रख के, ऐसे अंगुलीमाल को होश में लाया और होश में आते ही वो रोने लगा भगवान बुद्ध के पैर पकड़ के। भगवान बुद्ध ने इतना ही धर्म का दान दिया उसको कि होश में लाने का। तो अंगुलीमाल अपना अरहत बन गया। कितनी बड़ी क्रांति हुई, बहुत बड़ी क्रांति हुई। भगवान बुद्ध ने बहुत लोगों का, स्त्रियों का, पुरुषों का जीवन बदल दिया। तो धर्म का मार्ग ये सब बदल देता है, ये सब परिवर्तन करता है। दानं ददन्तु श्रद्धा, तुम जितने श्रद्धा से बोलेंगे बुद्धं शरणं गच्छामि, और जितने श्रद्धा से किसी को ये दान करोगे 3 रत्न, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ये तुम जो बोल रहे हैं उसको 3 रत्न आप दे रहे हैं। बुद्ध रत्न दे रहे हैं, धम्म रत्न दे रहे हैं, संघ रत्न दे रहे हैं। तो ये 3 रत्न दान देकर भिक्षु अपने झोली में कितना बड़ा पुण्य कमा रहा है। इस संसार के सबसे महान बुद्ध, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न, ये 3 रत्न का दान आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ा पुण्य आप अर्जन कर रहे हैं। इसी तरह आप पंचशील दे रहे हैं तो आप उस आदमी को, उस उपासक, उस उपासिकाओं को बुरे कर्म करने से रोक रहे हैं, तो उसका जीवन का कल्याण हो रहा है। उसका जीवन का कल्याण हो रहा है, इसका मतलब आपने पुण्य कमाया, वो बुरे कर्म से रुक गया। तो इस तरह बौद्ध भिक्षु का सर्व दानम धम्म दानम जिनाति, सभी दानों में धर्म का दान कैसा श्रेष्ठ है, इसका प्रत्यय हमें आने लगता है। तो भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को ये समझाया, चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हे भिक्षुओं, बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए चलते रहो। इसका मतलब जो भी आदमी मिलेगा उसको धर्म का दान देते जाओ और धर्म का दान देते देते चलते रहो। और उसके पहले भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, अत्ताय हिताय सुखाय, खुद का हित सुख देखकर, खुद का हित सुख कौन सा है भगवान बुद्ध बताते हैं, खुद का हित सुख पैसा जमा करने में नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में नहीं। तो खुद का हित सुख है कि खुद सब विकारों से रुक जाना है, और खुद जब सब विकारों से रुक जाएगा
तो उसके धर्म बताने के एक पावर बढ़ेगी और उसका हर आदमी उसकी बात सुनेगा। अगर हम स्वयं गलत हैं और हम लोगों को सही मार्ग दिखाने की कोशिश करेंगे तो कदापि ही शक न होगा। हम जब प्यूरिफाइड है, परिशुद्ध है, निर्मल है, तो हम निर्बल वाणी से जब हम किसी को बताएंगे तो उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट उस आदमी पर जरूर होगा। भगवान बुद्ध के समय भी बहुत सारे अज्ञानी लोग थे, अज्ञान से भरे थे, लेकिन सभी लोगों ने भगवान का उपदेश सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन लाया। बहुत लोगों ने घरदार छोड़ के भिक्षु बने, बहुत लोग जल्दी श्रोतापन्न बने, बहुत भिक्षु जल्दी अनागामी अरहत बन गए। तो भगवान की वाणी सुनने के वजह से बने। भगवान बुद्ध ने सद्धम्म सिखाया, भगवान बुद्ध ने धम्म का दान दिया और उसके वजह से वो श्रोतापन्न, सकृतगामी, अनागामी बन गए। तो धर्म के दान में इतनी बड़ी पावर है कि वो आदमी मुक्त हो सकता है। भगवान बुद्ध ने हजारों लाखों लोगों को मुक्त किया। तो सब दानं धम्म दानं जिनाति, इस सब दान में भगवान बुद्ध का धर्म का दान ये बड़ा महान पुण्यशाली और बड़ा महान दान है। तो हम भिक्षु लोग भी दान करते हैं हर दिन, उपासकों को पंचशील देकर, अष्टशील देकर, दशशील देकर, श्रामणीर बनाकर उसको ट्रेनिंग देकर, भिक्षु बनाकर उसको भिक्षु के नियमों में बिठाकर, तो ये पुण्य कर्म के बल से हम उस आदमी को प्यूरिफाइड, परिशुद्ध करवाते हैं। तो अधिक समय मैं नहीं लूँगा, आखिर में इतना ही बताने जाऊँगा। शुद्ध चित्त से दिया हुआ दान, शुद्ध चित्त से दिया हुआ धर्म का ज्ञान, इसका फल दोनों को भी मिलता है। जो बताता है उसको भी मिलता है, क्योंकि उसको भी प्रसन्नता आती है कि मैंने किसी को धर्म का दान दिया है, और वो आदमी भी बहुत सुखासीन बनता है कि मैंने आज धर्म का दान पाया है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने इन भौतिक सुखों को इतना महत्व नहीं दिया। भौतिक बाबी को जितना भी दान दोगे वो बहुत कम है, लेकिन धर्म का ज्ञान दान करने से बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, सबसे बड़ा दान है। तो आप धर्म का दान करो और भगवान बुद्ध ने बताए हुए मार्ग से श्रोतापन्न बनो, सकृतागामी बनो, अनागामी बनो, अरहंत बनो।